हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन रेयर वर्ल्ड में, जहां मिलती है प्रकृति की सबसे रहस्यमयी और दुर्लभ दुनिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दुनिया में तोते सिर्फ हरे रंग के ही नहीं होते। कुछ बर्फ जैसे सफ़ेद होते हैं, कुछ गुलाबी बादलों की तरह खूबसूरत, तो कुछ इतने दुर्लभ कि आज सिर्फ इतिहास की किताबों में ही मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के सबसे अनोखे, रंग बिरंगे और दुर्लभ पैरट्स, जिनकी खूबसूरती और खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे आपको देखने मिलेंगे ऐसे अमेजिंग पैरट्स जिन्हें 99% लोग आज तक नहीं जानते। नंबर 10, ऑरेंज बेलीड पैरट। दुनिया के सबसे दुर्लभ और गंभीर रूप से संकटग्रस्त तोतों में से एक माना जाता है। ये छोटा लेकिन बेहद सुंदर पक्षी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों और घास के मैदानों में पाया जाता है। अपने पेट पर मौजूद चमकीले नारंगी रंग के कारण इसे ऑरेंज बेलीड पैरट कहा जाता है, जो इसे अन्य छोटे तोतों से अलग पहचान देता है। कभी ये प्रजाति बड़ी संख्या में पाई जाती थी, लेकिन आज इसकी जंगली आबादी बेहद कम रह गई है और ये पृथ्वी के सबसे ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता वाले पक्षियों में शामिल हो चुका है। इस तोते का शरीर हरे रंग का होता है, जबकि इसके पेट के बीच में चमकीला नारंगी धब्बा दिखाई देता है। इसके पंखों पर नीले और पीले रंग की हल्की झलक भी होती है, जो उड़ते समय बेहद आकर्षक लगती है। आकार में छोटा होने के बावजूद ये लंबी दूरी तय करने वाला प्रवासी पक्षी है। ये हर साल प्रजनन के लिए दक्षिणी क्षेत्रों से तटीय इलाकों तक हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है, जो इसके जीवन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑरेंज बेलीड पैरट का स्वभाव शांत और सामाजिक होता है। ये आमतौर पर छोटे समूहों में रहता है और जमीन के पास भोजन तलाशता है। इसका भोजन मुख्य रूप से घास के बीज, छोटे पौधे, जंगली वनस्पतियां और तटीय क्षेत्रों में उगने वाले नमक सहन करने वाले पौधों के बीज होते हैं। ये पक्षी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों के बीज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रजनन के दौरान ये पेड़ों की खोखली जगहों में घोंसला बनाता है, जहां मादा अंडे देती है और दोनों माता पिता मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। लेकिन बदलते पर्यावरण, आवास की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके प्रजनन क्षेत्र लगातार प्रभावित हो रहे हैं। आज ऑरेंज बेलीड पैरट विलुप्ति के कगार पर खड़ा है। आवास नष्ट होना, प्रदूषण, शिकारी जानवर और मानव गतिविधियां इसकी संख्या घटने के मुख्य कारण हैं। संरक्षण कार्यक्रमों के तहत कैप्टिव ब्रीडिंग यानी नियंत्रित वातावरण में इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि भविष्य में इन्हें फिर से प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सके। ये छोटा सा तोता हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति की सुंदरता कितनी नाजुक होती है। ऑरेंज बेलीड पैरट केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता का जीवित प्रतीक है, जो दिखाता है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो कई अनमोल प्रजातियां हमेशा के लिए खो सकती हैं। नंबर 9, रेड फ्रंटेड मकाओ। रेड फ्रंटेड मकाओ दुनिया के सबसे दुर्लभ और खूबसूरत मकाओ तोतों में से एक माना जाता है, जो अपनी चमकीली रंगत और सीमित प्राकृतिक आवास के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये शानदार पक्षी मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया के शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों और घाटियों में पाया जाता है। इसकी आबादी बहुत सीमित क्षेत्र में केंद्रित होने के कारण ये प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त मानी जाती है और वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुकी है। रेड फ्रंटेड मकाओ का शरीर मुख्य रूप से हरे रंग का होता है, लेकिन इसके माथे पर चमकीला लाल रंग का पैच होता है, जो इसकी सबसे प्रमुख पहचान है। इसके पंखों में नीले और नारंगी रंग की झलक दिखाई देती है, जबकि लंबी पूंछ इसे उड़ान के दौरान बेहद आकर्षक बनाती है। आकार में ये अन्य बड़े मकाओ तोतों से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसकी आवाज़ तेज और शक्तिशाली होती है, जो दूर तक सुनाई देती है। ये पक्षी अत्यंत सामाजिक स्वभाव का होता है और अक्सर छोटे झुंडों में देखा जाता है। रेड फ्रंटेड मकाओ ऊंची चट्टानों और पहाड़ी दरारों में घोंसले बनाना पसंद करता है, जो इसे शिकारी जानवरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। दिन के समय ये भोजन की तलाश में लंबी दूरी तक उड़ान भरता है और शाम होते ही अपने समूह के साथ सुरक्षित स्थानों पर लौट आता है। इसका भोजन मुख्य रूप से बीज, फल, मेवे, जंगली पौधों के हिस्से और कृषि क्षेत्रों की फसलें होती हैं। कई बार ये खेतों में भी भोजन खोजने पहुंच जाता है, जिसके कारण स्थानीय किसानों के साथ इसका संघर्ष भी देखने को मिलता है। फिर भी ये पारिस्थितिकी तंत्र में बीज फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे वनस्पतियों का विकास होता है। प्रजनन के दौरान मादा चट्टानों की दरारों या प्राकृतिक गुफाओं में अंडे देती है। दोनों माता पिता मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं और कई महीनों तक उन्हें उड़ना और भोजन ढूंढना सिखाते हैं। लेकिन धीमी प्रजनन दर और सीमित आवास इसके अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। आज रेड फ्रंटेड मकाओ कई खतरों का सामना कर रहा है, जिनमें अवैध पालतू व्यापार, आवास नष्ट होना और मानव गतिविधियां प्रमुख हैं।
संरक्षण कार्यक्रमों के तहत स्थानीय समुदायों को जागरूक किया जा रहा है और इसके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये अद्भुत मकाओ केवल एक सुंदर पक्षी नहीं, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण का प्रतीक है। रेड फ्रंटेड मकाओ हमें ये याद दिलाता है कि पृथ्वी पर मौजूद हर दुर्लभ प्रजाति प्रकृति के संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्हें बचाना मानवता की साझा जिम्मेदारी है। नंबर 8, ब्लू हेडेड पैरेट। ब्लू हेडेड पैरेट एक बेहद आकर्षक और बुद्धिमान तोता प्रजाति है जो अपनी शांत प्रकृति और सुंदर रंगों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध मानी जाती है। ये पक्षी मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों में पाया जाता है, खासकर ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू और आसपास के अमेज़न क्षेत्र में इसकी बड़ी आबादी देखी जाती है। ये तोता जंगलों की ऊंची पेड़ों वाली छत्र परत में रहना पसंद करता है, जहां इसे भोजन और सुरक्षा दोनों आसानी से मिल जाते हैं। ब्लू हेडेड पैरेट की सबसे खास पहचान इसका चमकीला नीला सिर होता है, जो हरे शरीर के साथ बेहद सुंदर कॉन्ट्रास्ट बनाता है। इसके पंख गहरे हरे रंग के होते हैं, जबकि पूंछ के नीचे लाल रंग की झलक दिखाई देती है। इसकी आंखें गहरी और मजबूत चोंच होती है, जो कठोर बीज और मेवे तोड़ने में मदद करती है। आकार में ये मध्यम श्रेणी का तोता है और इसकी लंबाई लगभग 27 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। स्वभाव की बात करें तो ये अन्य तोतों की तुलना में काफ़ी शांत और कम शोर करने वाला पक्षी माना जाता है। ये अक्सर छोटे समूहों या जोड़ों में उड़ते हुए दिखाई देता है और सुबह तथा शाम के समय सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। जंगलों में ये पेड़ों के बीच तेज़ी से उड़ान भरता है और खतरा महसूस होने पर तुरंत घने पत्तों में छिप जाता है। इसका भोजन मुख्य रूप से फल, बीज, फूल, जामुन और कभी-कभी पौधों की कोमल टहनियाँ होती हैं। ब्लू हेडेड पैरेट पारिस्थितिकी तंत्र में बीज फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे जंगलों के पुनर्जन्म में मदद मिलती है। यही कारण है कि इसे वन पारिस्थितिकी के लिए बेहद उपयोगी पक्षी माना जाता है। प्रजनन के समय ये पेड़ों के प्राकृतिक खोखलों में घोंसला बनाता है। मादा आमतौर पर 3 से 4 अंडे देती है और दोनों माता पिता मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। बच्चे धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं और कई हफ्तों तक माता पिता पर निर्भर रहते हैं। हालांकि वर्तमान समय में इसकी आबादी पूरी तरह समाप्त होने के खतरे में नहीं है, लेकिन जंगलों की कटाई और अवैध पालतू व्यापार इसके लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। कई देशों में इसके संरक्षण के लिए वन क्षेत्रों को सुरक्षित घोषित किया गया है ताकि इसकी प्राकृतिक आबादी बनी रहे। ब्लू हेडेड पैरेट अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के कारण प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद खास पक्षी माना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि वर्षावनों की सुरक्षा केवल पेड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत जीवों के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है जो इन जंगलों पर निर्भर हैं। नंबर 7, मालहर्ब्स पैराकीट। मालहर्ब्स पैराकीट, जिसे ऑरेंज फ्रंटेड पैराकीट के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे दुर्लभ और गंभीर रूप से संकटग्रस्त तोतों में से एक माना जाता है। ये छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत पक्षी मुख्य रूप से न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के घने बीज जंगलों में पाया जाता है। कभी ये प्रजाति पूरे क्षेत्र में सामान्य रूप से देखी जाती थी, लेकिन आज इसकी जंगली आबादी बेहद सीमित रह गई है और ये संरक्षण वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजाति बन चुकी है। मालहर्ब्स पैराकीट आकार में छोटा होता है और इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसका शरीर चमकीले हरे रंग का होता है, जबकि माथे पर नारंगी या हल्का संतरी रंग की पट्टी होती है, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसकी आंखें तेज और सतर्क होती हैं तथा पंखों पर हल्के नीले रंग की झलक दिखाई देती है। जंगलों में इसका रंग पेड़ों और पत्तियों के बीच इसे लगभग अदृश्य बना देता है, जिससे ये शिकारी जीवों से बच पाता है। ये पक्षी अत्यंत सक्रिय और फुर्तीला होता है। ये अधिकतर समय पेड़ों की शाखाओं पर भोजन खोजने में बिताता है और जमीन पर बहुत कम उतरता है। मालहर्ब्स पैराकीट अक्सर जोड़ों या छोटे समूहों में देखा जाता है और इसकी आवाज़ पतली लेकिन तेज होती है, जिससे ये अपने साथियों से संपर्क बनाए रखता है। इसका भोजन मुख्य रूप से बीज, फूल, फल, कीड़े मकोड़े और पेड़ों की छाल में पाए जाने वाले छोटे जीव होते हैं। खासकर बीज जंगलों में होने वाले मास्ट सीडिंग यानी बीजों की अधिक मात्रा वाले वर्षों में इसकी प्रजनन दर बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय भोजन भरपूर उपलब्ध होता है। प्रजनन के दौरान ये पेड़ों के प्राकृतिक खोखलों में घोंसला बनाता है। मादा आमतौर पर 5 से 7 अंडे देती है और बच्चों की देखभाल दोनों माता पिता मिलकर करते हैं। लेकिन यही घोंसले अक्सर चूहे, बिल्ली और स्टोड जैसे बाहरी शिकारी जानवरों के हमलों का शिकार बन जाते हैं, जो इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज मालहर्ब्स पैराकीट गंभीर संकट का सामना कर रहा है। जंगलों की कटाई, बाहरी शिकारी प्रजातियां और आवास का नष्ट होना इसकी घटती आबादी के मुख्य कारण हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन न्यूजीलैंड द्वारा विशेष संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं,
जिनमें कृत्रिम घोंसले, शिकारी नियंत्रण और कैप्टिव ब्रीडिंग शामिल हैं ताकि इस दुर्लभ तोते को विलुप्त होने से बचाया जा सके। मालहर्ब्स पैराकीट केवल एक सुंदर पक्षी ही नहीं बल्कि संरक्षण प्रयासों का जीवित प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि यदि समय रहते प्रकृति की रक्षा न की जाए तो दुनिया की सबसे अनोखी प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं। नंबर 6, विनीशियस ब्रेस्टेड अमेज़न दक्षिण अमेरिका का एक बेहद दुर्लभ और शानदार तोता है जिसे उसकी खूबसूरत रंगत और घटती आबादी के कारण दुनिया के सबसे संकटग्रस्त अमेज़न तोतों में गिना जाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना के अटलांटिक वन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये घने, नम और ऊंचे पेड़ों वाले जंगलों में रहना पसंद करता है, जहां इसे भोजन और घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित स्थान मिलते हैं। विनीशियस ब्रेस्टेड अमेज़न की सबसे खास पहचान इसकी छाती पर मौजूद हल्का गुलाबी या वाइन रंग विनीशियस शेड होता है, जिससे इसका नाम पड़ा है। इसका शरीर मुख्य रूप से हरे रंग का होता है, जबकि सिर पर हल्का नीला और लाल रंग दिखाई देता है। मजबूत मुड़ी हुई चोंच और शक्तिशाली पंख इसे लंबी दूरी तक उड़ने में सक्षम बनाते हैं। आकार में ये मध्यम से बड़ा तोता होता है और इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये तोता अत्यंत सामाजिक और बुद्धिमान स्वभाव का होता है। ये अक्सर छोटे झुंडों में उड़ते हुए देखा जाता है और सुबह तथा शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय रहता है। जंगलों में इसकी तेज आवाज दूर तक सुनाई देती है, जिससे समूह के सदस्य एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। इसका भोजन मुख्य रूप से फल, बीज, मेवे और खास तौर पर औराकेरिया पेड़ों के बीज होते हैं, जो इसके जीवन चक्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये पक्षी बीज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे जंगलों का प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। प्रजनन के दौरान विनीशियस ब्रेस्टेड अमेज़न पुराने और बड़े पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाता है। मादा सामान्यतः 2 से 4 अंडे देती है और दोनों माता पिता मिलकर बच्चों को पालते हैं। लेकिन बड़े पेड़ों की कटाई के कारण सुरक्षित घोंसलों की कमी इसकी आबादी को तेजी से प्रभावित कर रही है। आज ये प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। अवैध पालतू व्यापार, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आवास का नष्ट होना इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। कई संरक्षण संगठनों द्वारा इसके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करने और कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इसकी संख्या फिर से बढ़ाई जा सके। विनीशियस ब्रेस्टेड अमेज़न प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और नाजुक संतुलन का प्रतीक है। ये दुर्लभ तोता हमें ये याद दिलाता है कि जैव विविधता की रक्षा करना केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी आवश्यक है। नंबर 5, फिलीपीन हैंगिंग पैरट। फिलीपीन हैंगिंग पैरट एक बेहद छोटा, रंग बिरंगा और अनोखे व्यवहार वाला तोता है, जो अपनी खास आदतों के कारण दुनिया के सबसे दिलचस्प पक्षियों में गिना जाता है। ये सुंदर पक्षी मुख्य रूप से फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय जंगलों, मैंग्रोव क्षेत्रों और नारियल के पेड़ों वाले इलाकों में पाया जाता है। स्थानीय रूप से इसे कोलासिसी नाम से भी जाना जाता है और ये फिलीपींस की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फिलीपीन हैंगिंग पैरट आकार में बहुत छोटा होता है और इसकी लंबाई लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका शरीर चमकीले हरे रंग का होता है, जबकि माथे और गले के आसपास लाल तथा नारंगी रंग की खूबसूरत झलक दिखाई देती है। इसकी चोंच नारंगी रंग की होती है और आंखें गहरी व चमकदार होती हैं। उड़ान के दौरान इसके पंखों में नीले और हल्के पीले रंग की चमक इसे बेहद आकर्षक बनाती है। इस तोते की सबसे अनोखी विशेषता इसका सोने का तरीका है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये पक्षी चमगादड़ की तरह पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यही व्यवहार इसे अन्य अधिकांश तोता प्रजातियों से अलग बनाता है और पक्षी वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय है। ये पक्षी आमतौर पर जोड़ों या छोटे समूहों में रहता है और घने पेड़ों के बीच तेजी से उड़ान भरता है। ये शांत लेकिन मधुर आवाज निकालता है और अक्सर पेड़ों की ऊंची शाखाओं में छिपा रहता है, जिससे इसे देख पाना आसान नहीं होता। फिलीपीन हैंगिंग पैरट का भोजन मुख्य रूप से फल, फूलों का रस, बीज, जामुन और नरम पौधों के हिस्से होते हैं। ये परागण और बीज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे जंगलों के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। प्रजनन के समय मादा पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाती है और ख़ास बात यह है कि ये पत्तियों को अपनी पूंछ और पंखों में फंसाकर घोंसले तक ले जाती है, जो पक्षियों में बहुत ही दुर्लभ व्यवहार माना जाता है। मादा सामान्यतः 3 से 5 अंडे देती है और दोनों माता पिता मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं।
हालांकि ये प्रजाति अभी पूरी तरह विलुप्ति के कगार पर नहीं पहुंची है, लेकिन जंगलों की कटाई और पालतू व्यापार के कारण इसकी आबादी कई क्षेत्रों में कम होती जा रही है। इसलिए इसके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा बेहद आवश्यक मानी जाती है। फिलीपीन हैंगिंग पैरेट प्रकृति की रचनात्मकता और विविधता का अद्भुत उदाहरण है। ये छोटा सा तोता हमें दिखाता है कि आकार भले छोटा हो, लेकिन प्रकृति में हर जीव की अपनी अनोखी पहचान और महत्वपूर्ण भूमिका होती। नंबर 4, रीजेंट पैरेट। रीजेंट पैरेट ऑस्ट्रेलिया का एक बेहद सुंदर और आकर्षक तोता है, जो अपनी लंबी पूंछ, चमकीले रंगों और शांत स्वभाव के कारण पक्षी प्रेमियों के बीच विशेष पहचान रखता है। ये पक्षी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां ये नदी किनारे के जंगलों, यूकेलिप्टस वनों और खुले वुडलैंड क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। रीजेंट पैरेट का शरीर पतला और लंबा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। नर पक्षी का रंग चमकीला पीला होता है, जबकि उसके पंखों पर काले और हरे रंग का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। मादा का रंग अपेक्षाकृत हल्का हरा पीला होता है, जिससे दोनों को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसकी लंबी नुकीली पूंछ उड़ान के दौरान इसे बेहद शानदार रूप देती है। ये तोता आमतौर पर छोटे समूहों या जोड़ों में देखा जाता है और काफी शांत तथा सतर्क स्वभाव का होता है। रीजेंट पैरेट अधिकतर समय पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बिताता है, लेकिन भोजन की तलाश में जमीन पर भी उतार आता है। इसकी उड़ान तेज और सीधी होती है और उड़ते समय इसका समूह समन्वित तरीके से आगे बढ़ता है। इसका भोजन मुख्य रूप से बीज, अनाज, जंगली घास, फल और पौधों की कोमल कलियां होती हैं। कई बार ये कृषि क्षेत्रों के पास भी देखा जाता है, जहां ये खेतों में गिरे हुए अनाज खाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ये बीज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वनस्पतियों का प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। प्रजनन के मौसम में रीजेंट पैरेट बड़े पुराने पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाता है। मादा सामान्यतः 3 से 6 अंडे देती है और नर भोजन लाकर उसकी सहायता करता है। बच्चों को उड़ने योग्य बनने में कई सप्ताह लगते हैं और इस दौरान माता पिता उनकी लगातार सुरक्षा करते हैं। हालांकि ये प्रजाति पूरी तरह विलुप्ति के कगार पर नहीं है, लेकिन नदी किनारे के पुराने जंगलों की कटाई, कृषि विस्तार और आवास नष्ट होने के कारण इसकी कुछ आबादियां खतरे में आ चुकी हैं। संरक्षण प्रयासों के तहत इसके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने और पुराने पेड़ों को बचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रीजेंट पैरेट अपनी सुंदरता और संतुलित स्वभाव के कारण ऑस्ट्रेलियाई वन्य जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये पक्षी हमें ये सिखाता है कि प्रकृति की समृद्धि केवल बड़े जीवों में नहीं, बल्कि रंगीन और शांत पक्षियों की मौजूदगी में भी छिपी होती है। नंबर 3, अम्ब्रेला कॉकटू। अम्ब्रेला कॉकटू दुनिया के सबसे खूबसूरत सफ़ेद तोतों में से एक माना जाता है, जो अपनी शानदार सफ़ेद पंखों और अनोखी व्यक्तित्व के कारण बेहद प्रसिद्ध है। ये आकर्षक पक्षी मुख्य रूप से इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय द्वीपों, खासकर मालुक्कू, मोलुकन आइलैंड्स के क्षेत्र के घने जंगलों में पाया जाता है। अपनी बुद्धिमत्ता और इंसानों से जल्दी जुड़ जाने की क्षमता के कारण ये दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय कॉकटू प्रजातियों में शामिल है। अम्ब्रेला कॉकटू का पूरा शरीर चमकीले सफ़ेद पंखों से ढका होता है, लेकिन इसकी सबसे खास पहचान इसके सिर पर मौजूद बड़ा सफ़ेद क्रेस्ट या मुकुट है, जो उत्साहित या डरने पर छतरी की तरह ऊपर खुल जाता है। इसी कारण इसे अम्ब्रेला कॉकटू कहा जाता है। इसकी चोंच मजबूत और काली होती है, जबकि आंखों के आसपास हल्का नीला रंग दिखाई देता है। आकार में ये बड़ा तोता होता है और इसकी लंबाई लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये पक्षी अत्यंत सामाजिक और भावनात्मक स्वभाव का होता है। जंगलों में ये झुंड बनाकर रहता है और लगातार आवाज़ों तथा शारीरिक संकेतों के माध्यम से अपने समूह से संपर्क बनाए रखता है। अम्ब्रेला कॉकटू बहुत बुद्धिमान होता है और समस्याएं हल करने, आवाज़ों की नकल करने तथा इंसानों के साथ गहरा संबंध बनाने की क्षमता रखता है। इसका भोजन मुख्य रूप से फल, बीज, मेवे, नारियल, जामुन और पेड़ों की कोमल टहनियाँ होती हैं। मजबूत चोंच की मदद से ये कठोर खोल वाले फलों को आसानी से तोड़ सकता है। ये जंगलों में बीज फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे नए पौधों के विकास में मदद मिलती है। प्रजनन के दौरान ये ऊंचे पुराने पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाता है। मादा सामान्यतः 2 अंडे देती है और दोनों माता पिता मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। बच्चे कई महीनों तक माता पिता पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि इनका विकास धीरे धीरे होता है। आज अम्ब्रेला कॉकटू कई खतरों का सामना कर रहा है। जंगलों की कटाई और अवैध पालतू व्यापार इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है और इसके व्यापार पर कड़े नियम लागू किए गए हैं। नंबर 2,
मेजर मिचेल्स कॉकटू दुनिया के सबसे सुंदर गुलाबी पिंक तोतों में से एक माना जाता है, जिसकी शानदार रंगत और शाही रूप इसे अन्य सभी तोतों से अलग बनाती है। ये आकर्षक पक्षी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों, खुले वुडलैंड, घास के मैदानों और यूकलिप्टस जंगलों में पाया जाता है। अपनी अनोखी सुंदरता के कारण इसे पिंक कॉकटू या लीड बीटर्स कॉकटू भी कहा जाता है। मेजर मिचेल्स कॉकटू का शरीर हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंग का मिश्रण होता है, जो इसे बेहद आकर्षक बनाता है। इसकी सबसे खास पहचान इसके सिर पर मौजूद बड़ा रंगीन क्रेस्ट है, जिसमें लाल, पीला और नारंगी रंग की धारियां होती हैं। जब ये पक्षी उत्साहित या सतर्क होता है तो ये क्रेस्ट पंखे की तरह खुल जाता है और इसका रूप बेहद शानदार दिखाई देता है। इसकी चोंच मजबूत हल्के रंग की होती है और आंखें तेज तथा सतर्क होती हैं। ये तोता स्वभाव से शांत लेकिन बहुत बुद्धिमान होता है। अन्य कॉकटू प्रजातियों की तुलना में ये छोटे समूहों या जोड़ों में रहना पसंद करता है। ये अधिक शोर नहीं करता और अक्सर ऊंचे पेड़ों पर बैठकर आसपास के वातावरण को ध्यान से देखता रहता है। उड़ान के दौरान इसके गुलाबी और सफ़ेद पंख सूर्य की रोशनी में चमकते हुए बेहद सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसका भोजन मुख्य रूप से बीज, जंगली घास, फल, मेवे, जड़ें और कभी-कभी कीड़े मकोड़े होते हैं। ये ज़मीन पर उतरकर भोजन खोजता है और अपनी मजबूत चोंच से कठोर बीज आसानी से तोड़ सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ये बीज फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे वनस्पतियों के विकास में मदद मिलती है। प्रजनन के समय मेजर मिचेल्स कॉकटू पुराने और ऊंचे पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाता है। मादा आमतौर पर 2 से 5 अंडे देती है और दोनों माता-पिता मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। लेकिन बड़े पुराने पेड़ों की कमी इसके प्रजनन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हाल के वर्षों में आवास नष्ट होना और पर्यावरणीय बदलाव इसकी आबादी को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों के कारण इसकी संख्या स्थिर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में इसे संरक्षित पक्षी माना जाता है और इसके प्राकृतिक आवासों को बचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेजर मिचेल्स कॉकटू अपनी शाही सुंदरता और गुलाबी रंग के कारण प्रकृति का जीवित रत्न माना जाता है। ये पक्षी हमें दिखाता है कि प्रकृति ने रंगों की दुनिया में कितनी अद्भुत कलाकारी की है, जिसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 1, सन कॉर्नियोर। सन कॉर्नियोर दुनिया के सबसे चमकीले और सुनहरे रंग वाले तोतों में से एक माना जाता है, जिसे अक्सर गोल्डन पैरेट भी कहा जाता है। यह बेहद खूबसूरत पक्षी मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, खासकर ब्राज़ील, गुआना और वेनेजुएला के जंगलों और सवाना क्षेत्रों में पाया जाता है। अपनी चमकीली रंगत और ऊर्जावान स्वभाव के कारण यह दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय तोता प्रजातियों में शामिल है। सन कॉर्नियोर का शरीर चमकीले सुनहरे पीले और नारंगी रंग का होता है, जो सूर्य की रोशनी जैसा चमकता है। इसके चेहरे और पेट का हिस्सा गहरा नारंगी होता है, जबकि पंखों में हरे और नीले रंग की झलक दिखाई देती है। उड़ान के दौरान इसके रंग बेहद आकर्षक दृश्य पैदा करते हैं, जिससे यह आसानी से पहचाना जा सकता है। आकार में यह मध्यम आकार का तोता होता है और इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर तक होती है। यह तोता अत्यंत सामाजिक, सक्रिय और ऊर्जावान स्वभाव का होता है। जंगलों में यह बड़े समूहों में रहता है और लगातार तेज आवाज़ों के माध्यम से अपने साथियों से संपर्क बनाए रखता है। सन कॉर्नियोर बहुत बुद्धिमान होता है और सीखने तथा आवाज़ों की नकल करने की अच्छी क्षमता रखता है। इसका भोजन मुख्य रूप से फल, बीज, जामुन, फूल और पौधों के कोमल हिस्से होते हैं। ये पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर भोजन खोजता है और पारिस्थितिकी तंत्र में बीज फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे जंगलों का संतुलन बना रहता है। प्रजनन के दौरान सन कॉर्नियोर पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाता है। मादा सामान्यतः 3 से 4 अंडे देती है और दोनों माता-पिता मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। बच्चे धीरे-धीरे उड़ना सीखते हैं और कई सप्ताह तक माता-पिता पर निर्भर रहते हैं। हाल के वर्षों में जंगलों की कटाई और अवैध पालतू व्यापार के कारण इसकी जंगली आबादी में कमी देखी गई है, जिसके चलते इसे संरक्षण की आवश्यकता वाली प्रजाति माना जाता है। कई संरक्षण कार्यक्रम इसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत और दुर्लभ पैरट्स, जो हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति कितनी अद्भुत और अनमोल है। अगर आपको इनमें से कोई भी पक्षी सबसे ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही रेयर एनिमल्स और हिडन वाइल्ड लाइफ की अमेजिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रकृति के एक और रहस्यमयी जीव के साथ। तब तक याद रखिए, नेचर को जानिए, नेचर को बचाइए।